हम यहाँ से निकलना चाहते हैं। एम्बेसी से हमारी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवा ले। यहाँ पर बहुत ख़तरनाक ट्रेनिंग करवाते हैं, गोला बारूद की, गोलियों की तो यहाँ ट्रेनिंग भी नहीं है। यहाँ आर्टिलरी हो गई, रॉकेट लॉन्चर, ये ट्रेनिंग करवाते हैं। हमें ज़बरदस्ती में, हमने कमांडर से कहा हमें जाना है तो हमें मारने की धमकी देते हैं, हमें मारते हैं। कई दिन हमें खाना नहीं देते हैं। तो हमसे एम्बेसी से हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलवा लें। उसका 11 मार्च को रात के 10 के करीब फ़ोन आया कि भाई मेरे चोट लगी है पाँव में, वो ग्रेनेड गिर गया और यहाँ पर चोट लगी थी उसको। मैं भाई नूनू मर रही, मैंने यहाँ तक निकलवा लियो, आर्मी में फंस गया मैं, यूक्रेन में युद्ध में ले गए मैंने। ये सभी ने पता था 2-3 साल से युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारी बात आर्मी की नहीं थी। हमें तो ये आश्वासन दिया था कि ट्रांसपोर्ट में काम दिया जाएगा। We are in rural Haryana where people told us about the acute lack of jobs, especially in the Kurukshetra-Kaithal belt. They said that amid constantly rising prices and literally no work at all, it was their desperation that led their children to take up jobs abroad, even if it meant going to war-torn nations at the risk of their lives. तो उसने ये बोला था कि ट्रांसपोर्ट का काम बोला था उसने, ये नहीं पता था कि हमको आर्मी में जाएगा। अगर हमको ये पता नहीं होता तो हम जाने नहीं देते, ऐसा करते ही नहीं कुछ भी। तो उसने ट्रांसपोर्ट का बोला था। वहाँ रूस पहुँच गए तो मेरा भाई का कॉन्टैक्ट हुआ मेरा 15 जनवरी को। 13 को यहाँ से गया था तो 15 जनवरी को देखा कि वो रशियन आर्मी की वर्दी में था। काम नहीं था या काम नहीं था, यहाँ नौकरी नहीं मिली थी। फिर वो एजेंट बोले भाई काम दुआ देंगे, ऋषियम बिक गया। वो बोले जी इतनी तनख्वाह है और लड़ाई लुई में कहीं नहीं जावागा, यहीं काम करागा यू रूस में। ट्रांसपोर्ट का काम है वहाँ पर, हेल्पर का मिल जाए या साफ सफाई का, हाँ लोडिंग अनलोडिंग का काम ये बता रहे थे कि उसने 10 लाख रुपये लिए थे इस काम के। जाने के बाद उसके कोई आदमी है वहाँ पर, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जो रशियन लैंग्वेज में था। हमारे वहाँ पर 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमें एक बस में बिठा दिया और हमारे सभी के फ़ोन छीन लिए। हमें एक पुरानी बिल्डिंग में ले गए, यूक्रेन में ले गए। वहाँ ऐसा दिख रहा था, मैं माहौल देखने के बाद पता चल गया था कि हमें यूक्रेन वॉर में ले जा रहे हैं। हमारे वहाँ एक बिल्डिंग में ठहराया गया, वहाँ हमसे ज़बरदस्ती कुछ साइन करवाए गए, हमें मारने की धमकी दी गई, अगर आप साइन करो आपको मार दिया जाएगा। तो हमने साइन कर दिए। तो बात हुई तो उसमें ये था भाई, उसको ज़ोर ज़बरदस्ती किया गया है। उसको ये बोला गया या तो 10 साल की जेल काटो आप, या आपको यूक्रेन और रूस की लड़ाई में शामिल होना पड़ेगा। 12 बंदे थे उसमें जी, उसमें 10 बंदे की डेथ होगी, जिसमें 2 बंदे बचे थे। उसमें एक मेरा भाई था और एक बंदा नेपाल का था जिसकी सारी टांग गई थी। तो रवि उसको उठा के ले गया था। उसको 12 मार्च तक हॉस्पिटल में रखा, रेस्ट दिया उसको। 12 मार्च को फिर उसको शाम में 6 बजे दूसरी बार लड़ाई में गया वो। उसके बाद उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा मेरे पास। हो गया था, एक बार कांटेक्ट हुआ बस। उसके बाद हमारे उसके बाद युद्ध में उसका 1 हफ्ते पहले, शायद 1 हफ्ता हो गया, उसका कॉल आया कि भाई मुझको दोबारा से चोट लगी है। जो मेरे साथ का था उसको तो हॉस्पिटल में ले गए और हम 2 ही बचे, एक कमांडर एक वो। उसके बहुत ज़्यादा चोट लगी थी मैम।
तो अब 2-3 दिन के बाद उसको हॉस्पिटल से वापसी छुट्टी दे दी। उसके बाद उसको पता नहीं कहाँ पर लेके गए, उसको खुद नहीं मालूम वो कहाँ पर है। एक जैसे एक बंकर होते हैं, बंकर टाइप है जो तहस नहस की है, वो वहाँ पर है। तो उसके बाद हमने एम्बेसी में भी कॉल किया, मैं ऐसे मन की अपील भी डाली है बहुत सारी, पर उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया कुछ। जैसे भी बात करते हैं कह रहे हैं कि रशिया अथॉरिटी में जवाब नहीं दे रही, कार्रवाई चल रही है। तो हमने उससे ये भी कहा कि बाद में कुछ अनहोनी हो गई ना, उसके बाद तो उसको निकलवाने का फ़ायदा भी नहीं है कुछ। हाँ जी, मतलब रूस से भी हमने पता किया कि कोई भी जानकारी नहीं दे रहा उनका ग्रुप की, एक बंदा का भी पता नहीं है क्या हुआ उनके साथ क्या नहीं। हम यहाँ भी बहुत सी जगह पर गए हैं, लेकिन अवशासन तो बहुत अच्छा दिया जाता है यहाँ भी, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही अभी तक। एजेंट तो हमारे साथ बात तो ही नहीं कर रहा, वो नहीं बात कर रहे, वो तो ये बोल रहे हैं कि मेरे को नहीं पता, मेरे को तो भेजने का काम था। मतलब लगभग हर गांव से 200-300 लोग हैं, नौजवान हैं, वो कानूनी तौर पे भी और गैर कानूनी तौर पे बाहर जा रहे हैं। तो इसका मुख्य एक संकट है। हरियाणा इस समय पूरे देश में बेरोजगारी में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मतलब रेट है उसका। और उस वजह से भी नौजवान आबादी, उसमें गरीब किसान आबादी भी है, मजदूर आबादी भी है, कोई भी तबका हो वो बाहर जाने के लिए मतलब लगातार कोशिश कर रहा है। तो उसका मुख्य कारण तो बेरोजगारी का ही है। नौकरी तो है ही नहीं, नौकरी है तो क्या नहीं क्या मैं काट दे हैं। वह पेपर लीक हो गया, पैसे की नौकरी होगी, जिस पर पैसा है वो अपना लग गया, जिस पर नहीं पैसा है वो अपना घर बैठ गया। नहीं जी नहीं, यहाँ तो बेरोजगारी की कहानी है। अगर यहाँ से नौकरी होती तो हम नहीं बेचते। If you appreciate ground reports such as these, consider becoming a member of the Quint and support independent journalism. एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्बा हम्बा रोड बड़ी बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ीपा उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।